प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात के पंचमहल में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले चरण का चल रहा है मतदान, गुजरात में एक बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। तो क्या फिर एक बार 4 तरफ एक ज बात, फिर एक बार भाजपा सरकार। ये मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना कहा, मुझे गाली देने की होड़ मची है, कभी रावण तो कभी हिटलर कहते, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के। भाइयों बहनों, गुजरात માટે, ગુજરાતના લોકો માટે આટલી બધી નફરત, આટલું બધું ઝેર, કીચડ ઉછાળવાનું આ રસ્તો તમારો। गुजरात के सानंद में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो में देखिए लोगों की भारी भीड़। सानंद में 5 दिसंबर को दूसरे चरण में है मतदान। रोड शो के दौरान अमित शाह ने किया लोगों का अभिवादन, लोगों पर बरसाया फूल। बीजेपी फिर से गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रही है। गुजरात के सानंद में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो में महिलाओं का जश्न, नाचती झूमती नजर आई महिलाएं। गुजरात के मेहसाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया रोड शो। पटेल के रोड शो का लोगों ने किया जोरदार स्वागत। गुजरात में 4.5 घंटे का मतदान पूरा हुआ। सुबह 12:30 बजे तक करीब 20% वोटिंग हुई। गुजरात में 89 सीटों पर मतदान जारी है। गुजरात के राजकोट में प्रिंस मानसत सिंह और राजकुमारी कादम्बरी देवी ने किया मतदान। अपनी विंटेज कार से वोटिंग करने पहुंचे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत में किया मतदान। मजूरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं हर्ष सांघवी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने मतदान के बाद कहा, बीजेपी और गुजरात के नागरिकों के बीच दिलों का संबंध है। गुजरात की जनता गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ रही है। आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने, गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है, गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता के साथ मिलकर हम एक नया इतिहास बनाएंगे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने की पूजा अर्चना। सूरत में वोट डालने से पहले लिया भगवान का आशीर्वाद। दर्शना जरदोश पहुंची पोलिंग बूथ। सूरत में किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। गुजरात की मंत्री है दर्शना जरदोश। भरूच के अंकलेश्वर पहुंची मुमताज पटेल। पोलिंग बूथ पहुंचकर किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी है मुमताज पटेल। आप प्रत्याशी अल्पेश कथीरिया ने भी किया मतदान। घर से निकलते वक्त लोगों ने की फूलों की बारिश, पहनाई माला। अल्पेश की जीत का दावा किया गया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने जामनगर में डाला वोट। पत्नी रीवाबा भी रही मौजूद। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है रीवाबा जडेजा। बीजेपी के साथ होने और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की रविंद्र जडेजा ने की अपील। कहा, रीवाबा आएंगी तो अच्छा काम करेंगी, लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। लोगों में बहुत ही खुशी है, जैसे मैंने कहा कि लोग एकदम उत्साही है। इस बार एक यूथ भी इसमें शामिल हो रहा है, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि रीवाबा आएगी तो अच्छा काम करेगी। जामनगर उत्तर में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने की पूजा अर्चना। मतदान से पहले पत्नी रीवाबा की जीत के लिए भगवान का लिया आशीर्वाद। पत्नी रीवाबा भी रही मौजूद। गुजरात के राजकोट में बीजेपी प्रत्याशी रीवाबा जडेजा ने किया मतदान। पोलिंग बूथ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जामनगर उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है रीवाबा जडेजा। वोटकास्ट करने के बाद रीवाबा का बयान। कहा, 150 से ज्यादा सीटों से जीतेगी बीजेपी, फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। हम 2/3 सीटों के साथ आगे बढ़ेंगे। 150 प्लस सीटों का जो टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव होगा। गुजरात के जामनगर में नैनाबाज जडेजा ने किया मतदान। कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही चुनाव। जामनगर उत्तर से अपनी भाभी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रही हैं। रिपब्लिक भारत से बीजेपी प्रत्याशी रीवाबा जडेजा ने की बात। कहा, लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की गई। बीजेपी को बताया पॉजिटिव पार्टी, बीजेपी को मिलेगा जन समर्थन।
जामनगर की जनता में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। गुजरात में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह। सूरत में एक साथ मतदान के लिए निकली महिलाएं, पोलिंग बूथ में लगी लोगों की लंबी कतारें। गुजरात के मोरबी में बुजुर्गों में दिखा उत्साह। बुजुर्गों ने पोलिंग बूथ पहुंचकर डाला मतदान। 19 जिलों की 89 सीटों पर हो रहा है मतदान। गुजरात के भरूच में मतदान को लेकर जोश में मतदाता, पोलिंग बूथ पर देखी लोगों की लंबी कतार। इधर गुजरात के नवसारी में भी लोगों ने की वोटिंग। पलटन पोलिंग बूथ पर दिखी भीड़, लोगों ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने भी अपने परिवार के साथ राजकोट में डाला वोट। कहा लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान जरूरी। और मुझे पूरा भरोसा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। बीजेपी गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल ने पोलिंग बूथ पहुंचकर किया मतदान। सूरत में डाला वोट। कहा गुजरात में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। आप नेता गोपाल इटालिया का आरोप। कहा कतारगाम सीट पर धीमा हो रहा मतदान। जानबूझकर कराई जा रही धीमी वोटिंग, बीजेपी के दबाव में धीमा मतदान। गुजरात के वलसाड में पोलिंग बूथ पहुंचे मंत्री कनुभाई मोहन लाल देसाई। किया मताधिकार का इस्तेमाल। लोगों से भी की वोट डालने की अपील। गुजरात के भरूच में छोटूभाई बसावा ने डाला वोट। चगड़िया में किया मतदान। कांग्रेस नेता अर्जुन मोटवाडिया ने भी किया वोट कास्ट। पोरबंदर में किया मतदान। मतदाताओं से कहा कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आप निकले वोट डालने के लिए और जिताएं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया मतदान। भावनगर के पलिताना में वोटिंग की। गुजरात के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी पहुंचे मतदान केंद्र। बीजेपी की जीत के लिए किया मतदान। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। गुजरात के मंत्री पूर्णेश मोदी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कहा विकास के लिए जनता करे मतदान। जामनगर के पोलिंग बूथ पर लोगों की लगी लंबी लंबी कतारें। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। वोटिंग के लिए लोगों में भारी उत्साह। गुजरात के भावनगर से मतदान की तस्वीरें आई सामने। मतदान के लिए लंबी कतारों के साथ अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए लोग। गुजरात के भुज में विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य ने किया मतदान। रावलवाड़ी के प्राथमिक स्कूल में किया मतदान। गुजरात में राजकोट के डीएम अरुण महेश ने अपनी पत्नी के साथ किया मतदान। कहा चुनाव को लेकर तैयारियां अच्छी, कंट्रोल में है लॉ एंड ऑर्डर। आज 2263 प्लस बूथ्स में अच्छी तरह से हमने प्लानिंग किया है और प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस अंडर कंट्रोल है। सारे बूथ्स पे मतदाताओं के लिए पूरी व्यवस्था भी की गई है और सारी फैसिलिटीज़ भी